Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so in this video, we are here for a doubt question sent by a class 11th student. So first of all, let's read the question first. Class 11th Mathematics. So we are here for a short video on the solution of that question. Let me show you the question. Okay, so this was the question. Let's read the question first. Calculate the mean deviation about the mean of the set of first n natural numbers where n is an even natural number. ठीक है, पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। हमको क्या निकालना है? अच्छा, दिस इज फ्रॉम योर स्टैटिस्टिकल पोर्शन ऑफ क्लास 11th, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 15। हाँ, चैप्टर नंबर 15 इन द ओल्ड बुक। न्यू बुक में कुछ चैप्टर्स ओमिटेड हैं, तो आई कांट से अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर इन द न्यू बुक, बट इन द ओल्ड बुक इट इज चैप्टर नंबर 15, द सेकंड लास्ट चैप्टर, स्टैटिस्टिकल पोर्शन। ओके, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने उसमें निकाला था। मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन को हम कैसे लिखते हैं? एम डी अबाउट मीन इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? हमको क्या करना होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका, उन सारे ऑब्जर्वेशन के मीन का डेविएशन लेना होता है। डेविएशन मतलब डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस लेकर, चाहे वो जो हम डेविएशन लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, इनकेस अगर वो नेगेटिव है तो हम उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, दैट मीन्स उसको पॉजिटिव बना देते हैं, डिवाइडेड बाय होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज एन। सो ये फॉर्मूला होता है किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का। मोटे तौर पे बात करें तो इट इज द मीन ऑफ द डेविएशंस, इट इज मीन ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम, मीन ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। ओके भाई, जो भी मीन आया वहां से हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन ले लिया, और जो डेविएशंस आया उसका भी फिर मीन ले लिया, डेविएशंस का मीन ले, तो ये तो होगा सारे डेविएशंस। और मीन लेने का तरीका क्या होता है? जोड़ के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या दिए हुए हैं कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो जैसे ही अपने को फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स 10, 20, 30, कितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगे। तो इवन नंबर जैसे मान लो कि 20 ऑब्जर्वेशन से, ऑड नंबर मान लो जैसे कि 25 ऑब्जर्वेशन से, तो इनके अलावा तीसरी चीज तो हो ही नहीं सकती। तो उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यहाँ पे एन नेचुरल नंबर्स में आपको एन एक इवन नेचुरल नंबर लेना है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन है, ऑड नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, बट 71 नहीं हो सकते, ऑड नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन सब्जेक्टिव तौर पे जब अप्रोच करेंगे, तो उससे पहले अपने इस क्वेश्चन को अभी मैं बता दूंगा सब्जेक्टिव अप्रोच, दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग टेक्निक इस क्वेश्चन के लिए सब लिख दूंगा, बता दूंगा। बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में अगर कोई एन इवन नंबर है तो उसका मीन डेविएशन जब अपन निकालते हैं अबाउट मीन, तो होता क्या क्या है हमारे साथ, क्या घटनाक्रम होता है। फिर उसी घटनाक्रम के आधार पे अपन फिर आंसर राइटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि एन इक्वल टू 10 है, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका आपको मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना, देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स लेट्स से कि ये एक्स आई है, और एक्स आई क्या क्या है? 1। एक एग्जांपल लेके देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, वन मोर थिंग, जब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, दैट मीन्स समेशन एक्स आई निकालना हो वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to 10, है ना, या फिर वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to n ही ले लो नेचुरल नंबर, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ही ले लो। तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से निकाला है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे अपन कितने भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। तो इसको अपन ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, देखो समेशन एक्स आई तो हो जाएगा n × n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, एंड डिवाइडेड बाय n भी है, तो वो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी n ही है, तो n से n कैंसिल आउट होके इट इज इक्वल टू n+1/2। तो सबसे पहले तो इस चीज को डाइजेस्ट कर लीजिए बच्चों, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का
मीन निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है n+1/2। इन केस कल को मान लो कि ये क्वेश्चन नहीं है, केवल क्वेश्चन इतना सही है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मीन निकालो, तो एमसीक्यूज में तो आप कितना आसानी से कर सकते हैं, उसमें एक जोड़ो डिवाइडेड बाय टू। जैसे मैंने कहा कि 15 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालो, तो 15+1 डिवाइडेड बाय टू, 16/2 यानी 8। मैंने कहा 25 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालो, तो 25+1 डिवाइडेड बाय टू। तो ये इसका एवरेज अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये हमने निकाल लिया मीन। अब अपने को क्या चाहिए, मीन से डेविएशन चाहिए सारे ऑब्जर्वेशंस का। दैट मीन्स नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स आई माइनस मीन, एक्स आई माइनस मीन। वन सेकेंड, इसको मैं हेडिंग मार्क कर दूं, एक्स आई माइनस मीन, ये निकालना। ओके, और उसका भी फिर हमको मॉडुलस चाहिए होता है, उसका भी हमको क्या चाहिए होता है, मॉडुलस। चलो एक एक करके निकालते हैं। सपोज करो मैं वन में से इसका, अच्छा यहाँ पे मीन निकाला नहीं, फिर हमने भूल गए, मीन निकालो सही। एन की वैल्यू 10 है ना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एन की वैल्यू 10 है, तो एन 10+1/2 दैट मीन्स 11/2 दैट मीन्स 5.5। हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से मीन, ये तो फॉर्मूला बन गया n+1/2, और फिर हमारे पास एन की वैल्यू 10 है, तो वहां से अपन ने इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मीन निकाल लिया 5.5। ठीक है, 5.5 माइनस करना है सब में से, तो 1 - 5.5, 1 - 5.5, 2 - 5.5, 3 - 5.5, 4 - 5.5, 5 - 5.5, then 6 - 5.5, then 7 - 5.5, then 8 - 5.5, and then 9 - 5.5, and then finally 10 - 5.5। और इन सब का ऑब्वियसली हमको क्या लगाना है, मॉडुलस लगाना है। ओके, अब देखो हमारे साथ हुआ क्या, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो इसके आगे मैं लिखता हूँ 1 - 5.5 क्या होता है, माइनस का 4.5 मॉडुलस, ये होता है माइनस का 3.5 मॉडुलस। पूरा सॉल्व कर देता हूँ, माइनस का 2 पॉइंट। जब हम एक एग्जाम्पल को एनालाइज कर लेंगे तो फिर हम जनरल वे में भी आंसर लिखने की टेक्निक निकाल पाएंगे कि एक्चुअली हमको करना क्या था इसमें। माइनस का 1.5, इट इज माइनस का 1.5, देन इट्स माइनस का 0.5, and then it is plus का 0.5, मॉडुलस ऑफ प्लस का 0.5, देन इट इज गलत किया कुछ, 6 - 5.5, 0.7 नहीं सही है, मॉडुलस का 1.5, देन मॉडुलस का 2.5, मॉडुलस का मॉडुलस का 2.5, व्हाट हैपेंड, मॉडुलस का 2.5, मॉडुलस का 2.5, फाइनली इट्स वर्किंग, एंड 9 - 5.5 मॉडुलस का 3.5, मॉडुलस का 3.5, एंड इट इज मॉडुलस का 4.5। नाउ व्हाट हैव यू एनालाइज, सी देखो इसका मॉडुलस जब मैं निकालूंगा, माइनस साइन इग्नोर करूंगा, तो ये 4.5 बनेगा, और उसका भी आंसर 4.5 बनेगा। देन इसका आंसर 3.5 बनेगा, इसका आंसर भी 3.5 बनेगा, इसका आंसर 2.5 बनेगा, एंड इसका आंसर भी 2.5 बनेगा, इसका 1.5 बनेगा, इसका 1.5 बनेगा, मॉडुलस से जब ये आ जाते होंगे, तो इसका 0.5 हो जाएगा, और इसका भी 0.5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आप हाफ तक के डेविएशंस निकाल लें। आपने क्या एनालाइज किया कि अगर मैं हाफ तक के डेविएशंस निकाल लूँ, जितने भी नेचुरल नंबर्स गिवन है उसका हाफ तक के डेविएशंस निकाल लूँ, तो एग्जैक्टली इसका ट्वाइस ही तो है, क्योंकि ये तो नंबर्स वापस रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे, है ना। ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। दैट मीन्स मेरे को 1 to 10 अगर निकालना है, तो मैं 1 to 5 निकाल के और दुगना कर दूं, तो टोटल सम ऑफ द ऑल डेविएशंस मुझे कॉलम का पता चल जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आधा निकाल के और उसका दुगना कर दो। अब आधा कौन सा, ऊपर वाला निकालें या नीचे वाला, जिसमें आपको सहूलत हो। ऑब्वियसली नीचे वाले में आपको सहूलत होगी, या फिर ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है,
ठीक है। एंड दूसरा तरीका क्या है कि आप सारे निकालो। सारे निकालते टाइम फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हाफ वे तक तो आप क्या करोगे, माइनस साइन हटाने का प्रोसेस करोगे, एंड हाफ वे के बाद आप माइनस साइन हटाने का प्रोसेस नहीं करोगे। ठीक है। अब माइनस साइन हटाने के लिए क्या करना होता है, होल नंबर का -1 से मल्टीप्लाई कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को -4.5 का माइनस साइन हटाना है, सो व्हाट आई विल डू, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5। तो आधे ऑब्जर्वेशंस में तो आपको सबको -1 से मल्टीप्लाई कराना है, और आधे बचे हुए ऑब्जर्वेशंस में आपको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका ये है कि आधे निकाल के उसका दुगना कर लो। दोनों में से कोई सा भी तरीका हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम आंसर भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, फिर ताकि जब अपन फिर जनरल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वेरीफाई भी करेंगे कि उस जनरल वे के का जो आंसर आ रहा है उससे ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको मैं टोटल कर लेता हूँ। देख, 4.5 4.5 9, 3.5 3.5 7, 9 + 7 16, 2.5 2.5 5, 16 + 5 21, 1.5 1.5 3, 21 + 3 24, एंड 0.5 0.5 1, 24 + 1 25। ठीक है। सो द फॉर्मूला क्या था हमारा, हमने फॉर्मूला कहीं लिखा नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला इज मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ द मॉडुलस xi माइनस x बार होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये वाले कॉलम का आंसर तो हमने क्या निकाला, 25। समेशन xi माइनस x बार का आंसर हमने क्या निकाला, 25, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10। सो द आंसर इज 2.5। ठीक है, आंसर इज 2.5। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 2.5 हमारा आंसर है। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं, सर ये तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने आंसर निकाला, पर जनरल वे में एन की फॉर्म में आंसर क्या आएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बोला है, उसने थोड़ा ना 1 to 10 लो, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में ऑब्वियसली आपका आंसर एन की फॉर्म में आएगा, तो वो कैसे आएगा। ठीक है, फाइन। तो देखो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स व्हेन एन इज इवन, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, जब एन इवन है, व्हेन एन इज इवन, इसको हमेशा के लिए याद रखना, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक। देन I can write it as, when n is even, then I can write it as कि n is equals to 2m, n is equals to 2m where m is a natural number। अभी बताता हूँ वो कैसे। दूसरा केस लो, मान लो कल को ऑड का आ जाए तो क्या करेंगे, when n is odd, मैन एन, अभी तो अपन ने एग्जाम्पल लिया था तो सीधे अपन ने 10 रख दिया तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं है, इनकी वैल्यू 10 है। लेकिन जब अपन एग्जाम्पल नहीं ले रहे, जनरल वे में सोच कर सॉल्व कर रहे हैं, तो इवन का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर एन ऑड है तो ऑड को अपन, ऑड किसी भी ऑड नंबर को अपन 2m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में वाले क्वेश्चंस में अपने क्लास 10th में भी किया था। ठीक है, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से, m की वैल्यू नेचुरल नंबर से लेना स्टार्ट करो। पहला नेचुरल नंबर होता है 1, 2 × 1। दूसरा नेचुरल नंबर होता है 2, 2 × 2, 2 × 2। तीसरा नेचुरल नंबर होता है 3, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5 एंड सो ऑन। इधर भी आप m की वैल्यू पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो। पहला नेचुरल नंबर अगेन क्या होता है, 1, तो 2 × 1 + 1। देन अगला नेचुरल नंबर होता है 2, तो 2 × 2 + 1। देन अगला नेचुरल नंबर होता है 3, तो 2 × 3 + 1। देन अगला नेचुरल नंबर होता है 4, तो 2 × 4 + 1। देन अगला नेचुरल नंबर होता है 5, तो 2 × 5 + 1 एंड सो ऑन। इसका आंसर निकालो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10। इधर आ जाओ, इसका आंसर निकालो, 2 × 1 = 2 + 1 3, 2 × 2 = 4 + 1 5, 2 × 3 = 6 + 1 7, 2 × 4 = 8 + 1 9 एंड 2 × 5 = 10 + 1 11। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको, आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स की सीरीज मिल गई, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आपको ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज मिल गई, 3 5 7 9। अच्छा, 1 नहीं मिला मुझे। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2m + 1 नहीं रखना पड़ेगा, आपको 2m - 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑड नेचुरल नंबर नहीं मिला ना मुझे। तो 2m - 1 जब मैं रखूंगा तो ये सब माइनस हो जाएंगे, है ना, ये सब माइनस हो जाएंगे, तो देखते हैं क्या होते हैं चेंजेस। मेरे को 1 3 5 ये वाली सीरीज चाहिए ना, तो 2m - 1 से मिलेगी वो। पहला नेचुरल नंबर वही 1 से स्टार्ट कर दिया मैंने, एंड सब में से माइनस करो, -1 -1 -1 -1 एंड सी व्हाट हैपेंस। 2 × 1 = 2, -1 1। अब आपको ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज मिल चुकी है। 2 × 2 -1 1, 2 2 × 4 -1 3, 2 3 × 6 -1 5, 2 4 × 8 -1 7 एंड 2 5 × 10 -1 9। सो 1 3 5 7 9 ये है ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज एंड सो ऑन। और 2 4 6 8 10, हालांकि हमको तो इवन नेचुरल नंबर का ही क्वेश्चन है, तो हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर इनकेस ऑड आ जाए तो आपको ऐसे फॉरवर्ड करना है, प्रोसीड करना है। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैं थोड़ा सा ब्लैंक कर देता हूँ उसको। एन नेचुरल नंबर्स का अपने को क्या चाहिए, मीन डेविएशन
about mean of first and natural numbers. First and natural numbers where n is even, where n is even, और n is even है, that is इस तरह मेंशन कर दो इसको, that is n equal to 2m for m belonging to the set of natural numbers. तो अब मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि मेरे पास n नेचुरल नंबर्स हैं, मैं ऐसे मानूंगा मेरे पास 2m नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि n को इवन बनाने के लिए n की वैल्यू 2m बननी पड़ेगी। ठीक है, तो वी आर गिवन 2m नेचुरल नंबर्स, तो 2m नेचुरल नंबर्स के आधे नेचुरल नंबर्स होंगे m, और हमने कहा था ना कि आधे तक तो साइन चेंज होगा, आधे तक नहीं होगा, तो 2m में से आधे में तो साइन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स में तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 10 अप टू m, यहाँ तक तो साइन चेंज होगा। एंड फिर आधे बचे हुए आधे कौन से हो जाएंगे, देखो आधे कौन से होंगे, पहला नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते कोई m नेचुरल नंबर्स होंगे, और m के बाद फिर m+1 नेचुरल नंबर, m+1 नेचुरल नंबर, m+2 नेचुरल नंबर, ऐसे करते 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 फाइनल 2m नेचुरल नंबर्स। तो ये सीरीज है हमारे पास, इन सीरीज का आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। ओके, तो आपको यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, यहां से लेके यहां तक नहीं करना। जैसे 10 नेचुरल नंबर्स में आपको 5 तक तो साइन चेंज करना पड़ा मॉडुलस लगा के, और 5 के बाद 6 से नहीं चेंज नहीं करना पड़ा, तो आपको 2m का आधे कर दूं तो m, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं करना है, यहाँ तक करना है, शुरुआत में करना है, क्योंकि क्या होता है हाफ से पहले में तो साइन चेंज होता है, क्योंकि नेगेटिव आंसर रहता है, हाफ के बाद नहीं होता, तो पहले में तो करना है, दूसरे में नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस होल डिवाइडेड बाय एन, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं मैं, तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या है 2m, तो मैं क्या लिखूंगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 2m, और वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 2m। ये मैंने हमारे इक्वेशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया फॉर्मूले को, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 2m है ना। अब इसको भी ब्रेक करो, m तक अलग और m+1 से अलग, है ना, क्या कहा मैंने, अलग अलग पार्ट्स में चलेंगे ना, तो मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूं, तो इट्स लाइक समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, अच्छा सुनो, फर्स्ट हाफ में क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो जब अपन साइन चेंज करते हैं तो अभी अभी जैसे कि मैंने कहा आपको क्या करना होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जैसे ये मॉडुलस खुलेगा, जैसे ये मॉडुलस खुलेगा फर्स्ट हाफ के लिए, जैसे ये मॉडुलस खुलेगा तो ये पार्ट -1 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो साइन चेंज होगा उसका, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह एक्स बार माइनस एक्स आई हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ के लिए मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ एक्स बार माइनस एक्स आई, ये फर्स्ट हाफ के लिए हो गया। अब आप मॉडुलस मत लगाओ, जस्ट ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि मॉडुलस को अपन ने डिफाइन कर लिया है। ये वैल्यू कब तक है, आई की वैल्यू 1 टू m तक फर्स्ट हाफ तक, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने रहेंगे, अच्छा इसको तो आप एक काम करो ऐसे डालो, हाँ डिवाइडेड बाय 2m ही रहेगा। देखो एक्चुअली क्या होगा, ये 2m तो सबके नीचे रहेगा, और अपन ने इसके सम को दो पार्ट्स में तोड़ा है ना, इसके टोटल सम को अपन ने दो पार्ट्स में तोड़ा है, कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ ये हो गया एंड सेकेंड हाफ क्या हो गया, इसमें आप, अब इसमें आप सेकेंड हाफ में आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार ही लिखेंगे, इसमें आप एक्स आई माइनस एक्स बार ही लिखेंगे, और अब की बार आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, m तक तो वहां पे हो गई, तो m+1 से 2m, होपफुली ये समझ में आ गया होगा, m+1 से 2m, और होल डिवाइड बाय 2m, होल डिवाइडेड बाय 2m में अब अपन क्या कर सकते हैं कि 2m को इससे भी डिवाइड करा दूं और 2m को उससे भी डिवाइड करा दूं, दोनों से डिवाइड करा दूं, या फिर पहले सम करके एक साथ डिवाइड करा दूं, ये काम आपको करना है ना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, मैं इसके बाद यहां से लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एक चीज याद रखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स बार तो निकाल लें हम, एक्स बार का फॉर्मूला मैंने पिछले जब अपन एग्जाम्पल कर रहे थे तो मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया था, तो एक्स बार कैसे निकालते हैं ऊपर लिख देता हूँ। एक्स बार के लिए हम क्या करते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन हैं, अरे जितने ऑब्जर्वेशन हैं उसमें एक जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 एन, समेशन सॉरी एक्स बार का फॉर्मूला हमने बना दिया था ना, और n+1 डिवाइडेड बाय 2, एन नेचुरल नंबर्स के केस में तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2m है, तो हमारा हो जाता है ये 2m+1 डिवाइडेड बाय 2,
तो एक्स बार की जगह तो सबसे पहली चीज ये रखनी है आपको। दूसरी चीज, अब समेशन को सॉल्व करना सीखो। तो बेटा जब अपन समेशन को सॉल्व करते हैं तो याद रखना, जहां पे आई लगा हुआ है वहां पे तो क्या होता है, ये चेंज होगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू कहां तक जाएगा, एम तक, एक्स एम तक जाएगा। और जहां पे जैसे एक्स बार में तो आई लगा हुआ ही नहीं है, एक्स आई में एक्स बार में तो आई लगा, तो इसमें जब समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें एक्स बार में जब समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जितने ऑब्जर्वेशन है उससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आई है ही नहीं, तो हर बार एक्स बार जुड़ेगा, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, तो कितनी बार जुड़ेगा, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन एम है तो एम टाइम्स एक्स बार हो जाएगा। फिर से सुनो, जब आई लगा हुआ है तो आई की वैल्यू चेंज करनी है बार बार, 1 2 3 4 अप टू जो भी ऊपर आ रहा है। और जब जहां जिस वाले टर्म में आई नहीं लगा हुआ उसको क्या करना है, बार बार उसी को ऐड करना है, हाउ मेनी टाइम्स, एम टाइम्स, तो एम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से समेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, हम सीक्वेंस सीरीज में सीख के हैं। चलो तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स बार तो हो जाएगा मेरा हाउ मेनी टाइम्स, एम टाइम्स एक्स बार, या एम इंटू एक्स बार लिख देता हूँ मैं, एम टाइम्स ऑफ एक्स बार। ठीक है, फर्स्ट चीज ये हो गई। ठीक है, आप चाहो तो एक्स बार की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स बार की वैल्यू मेरी कट जाएगी। तो कट जाती है तो फिर वैल्यू क्यों पुटअप करना है ना, एक बार देख लेते हैं, अगर कट जाएगी तो ठीक है, नहीं कटेगी तो फिर अपन ये एक्स बार की वैल्यू पुटअप कर देंगे। हाल फिलहाल इसको मैं एम इंटू एक्स बार ही लिख देता हूँ, माइनस माइनस साइन है बीच में। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4, यानी कि एक तरीके से ऐसे करना है, एक्स के नीचे 1 फिर एक्स के नीचे 2 फिर एक्स के नीचे 3, ऐसे करते 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 क्या लिखना है आपको, एक्स एक्स एम तक इसको ऐड करना है। यही तरीका है, ठीक है ना। अब ये x1 x2 x3 एक्चुअली हैं क्या, नेचुरल नंबर्स ही तो हैं। व्हाट आर दे आर नेचुरल नंबर्स, 1 प्लस 2 प्लस 3, भाई 1 से लेके m तक के नेचुरल नंबर से नहीं है। तो मैं x1 x2 x3, तुम सर मुझे पता चल गया 1 2 3 है, तो मैं इनकी जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, अप टू एक्स है। ठीक है, एक बार के लिए इसे छोड़ दो, फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब प्लस बीच में लगा दो प्लस। अब देखो, अब की बार वही सेम चीज कि ये इसमें तो m टाइम्स 2m, ये m टाइम्स ही होगा, 2m टाइम्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने होते हैं, तो m 1 से लेके m तक अगर m ऑब्जर्वेशन है तो m प्लस 1 से 2m भी तो m ऑब्जर्वेशन है, तो कट जाएगा नहीं, माइनस में हो जाएगा, तो मैंने कहा था ये कटेगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या करूं सर मैं, इसमें क्या करना है देखो आपको ध्यान से। अब आई की वैल्यू m प्लस 1 से स्टार्ट करनी है, जैसे उसमें 1 से स्टार्ट करी थी आई की वैल्यू, इस वाली जगह पे 1 से स्टार्ट करी थी, इसमें m प्लस 1 से स्टार्ट करो। तो कैसे, एक्स एम प्लस 1, देन प्लस एक्स एम प्लस 2, देन प्लस एक्स एम प्लस 3, अप टू कहां तक जाना है सर मुझे, अप टू एक्स 2m तक जाना है। फाइन। और ये सीरीज ध्यान से सोचो, भाई ये नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते करते एमथ, देखो इसको भी मैंने एक्सएम लिख रखा है, ये एमथ नेचुरल नंबर तो एम ही होगा ना। जैसे सपोज करो मैंने कहा 50वां नेचुरल नंबर बताओ, तो 50, 25वां नेचुरल नंबर बताओ तो 25, तो नेचुरल नंबर के केस में तो जो सीक्वेंस है वही आंसर है। बाकियों में नहीं कह सकता, जैसे मान लो और कोई एपी चल रही है, एपी चल रही है 1 3 5, या फिर 1 4, तीन तीन का कॉमन डिफरेंस लेके एपी चल रही है 1 4 7, तो उसमें मैं कहूंगा 50वां नंबर बताओ, उस एपी का 50वीं टर्म बताओ, 50th टर्म बताओ, तो आप ऐसे नहीं कह सकते 50। लेकिन नेचुरल नंबर्स के केस में तो कह सकते हो ना कि 50th नेचुरल नंबर इज 50, 100th नेचुरल नंबर इज 100, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एमथ नेचुरल नंबर, तो एमथ नेचुरल नंबर तो एम ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे m प्लस 1th नेचुरल नंबर m प्लस 1 ही होगा, m प्लस 2th नेचुरल नंबर m प्लस 2 ही होगा, m प्लस 3th नेचुरल नंबर m प्लस 3 होगा, और 2mth नेचुरल नंबर 2m ही होगा। तो ये x लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे m की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ। तो इट्स लाइक, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, चाहो तो आप ये 2 स्टेप्स में कर देना, मैंने एक ही स्टेप में लिख के फिर डिलीट करके कर दिया है, टू सेव अवर स्पेस, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है। तो m प्लस 1th नेचुरल नंबर हो जाएगा, m प्लस 1 ही हो जाएगा, देन इट इज m प्लस 2, then it is m plus 3 up to 2mth नेचुरल नंबर, तो 2mth नेचुरल नंबर 2m ही होगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा। और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने कहा माइनस माइनस करके, और m टाइम्स ही x बार हो जाएगा ना, माइनस, क्योंकि m प्लस 1 से 2m वही m टर्म्स है, तो m टाइम्स x बार। अब आप ध्यान से देखो, m इंटू एक्स बार यहाँ पर भी है प्लस में, और यहाँ माइनस, तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, यानी मेरे पास केवल ये सीरीज और ये सीरीज बची, जिसमें से ये प्लस में और ये माइनस में। तो पहले मैं प्लस वाली सॉल्व कर लेता हूँ, एंड देन फिर आई विल कम टू द माइनस वाली सीरीज। ठीक है, चलो आओ इधर आओ। तो m प्लस 1 प्लस m प्लस 2 प्लस m प्लस 3, ऐसे 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 करते करते 2m तक आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखो हर एक टर्म में क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, इस तरीके से चल रही है सीरीज। चाहो तो आप इसको एक एपी मान लो, अगर ज्यादा दिक्कत है तो उसमें आप एपी मान के भी कर सकते हो। कैसे, पहली टर्म तो हो गई m प्लस 1,
इसको अगर मैं एपी मानूं तो इसकी पहली टर्म हो गई ए, हो गया इसके अंदर m+1, और आखिरी टर्म हो गई एल जिसको अपन बोलते हैं वो हो गई 2m। और कॉमन डिफरेंस आप चेक कर सकते हो इसमें क्या है, वो एक एक का गैप है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू इसमें m। तो ये एपी के सारे एट्रीब्यूट्स मैंने लिख दिए। अब आप इसका सम ही तो करना है, तो इसका सम देखो, प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिखता हूँ। तो सम कैसे करते हो, n/2, तो n की वैल्यू m है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, तो m/2। अब चाहो तो आप वो वाले फॉर्मूले से चलो 2a + n-1 इंटू डी, नहीं तो पहली और आखिरी टर्म पता है तो आप पहली टर्म लिख दो सीधे m+1, और आखिरी टर्म पता है आपको 2m। इससे सीधे ही समझ आएगा। ठीक है, माइनस, अब इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ये क्या है साहब, ये 1 से लेके m तक के नेचुरल नंबर्स का सम है। तो जब n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n+1/2 होता है, तो m नेचुरल नंबर्स का सम m इंटू m+1/2 होगा। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है। सो यू कैन सी यहाँ पे m/2 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन। m/2 यहाँ पर भी है, m/2 यहाँ पर भी। सो इट कैन बी टेकन आउट एज कॉमन। m/2 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, m+1, m+1 लिख देता हूँ मैं, m+1 +2m, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस ऑफ m+1। तो यू कैन सी m+1 माइनस m+1 तो कैंसिल आउट हो गया, m+1 माइनस m+1 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या क्वांटिटी बचती है, m/2 इंटू 2m, जिसमें से भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m² इज द आंसर। अब m² तो m की फॉर्म में आंसर है। मैंने नेचुरल नंबर्स को m की फॉर्म में कन्वर्ट किया था क्योंकि मुझे पता था n इवन है। लेकिन मुझे आंसर फाइनल, वो तो मैंने m की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फाइनल आंसर तो मुझे n की फॉर्म में चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर आपने n की वैल्यू 2m लिखी है, तो फ्रॉम हेयर ऑन अगर आपने n की वैल्यू 2m लिखी है, तो आप m की वैल्यू n/2 लिख सकते हो। समझ आया, आप n की वैल्यू क्या लिख सकते हो, m/2। यही सॉल्व कर देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट कि m इक्वल टू n/2। तो मैं m की वैल्यू n/2 लिख दूं, तो n/2 का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट, n/2 का होल स्क्वायर इज n²/4। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज तो अपन भूल गए, गलत है ये आंसर। होल डिवाइडेड बाय 2m तो कहीं किया ही नहीं। तो होल डिवाइडेड बाय 2m कहाँ होगा, इसके सम को होल डिवाइडेड बाय 2m करना है। तो एक बार n की वैल्यू पुटअप करने से पहले होल डिवाइडेड बाय 2m कर दूं मैं, तो देखो कहाँ कहाँ होगा ये पूरी चीज, ये पूरी चीज होल डिवाइडेड बाय 2m है। दैट मीन्स ये पूरी चीज होल डिवाइडेड बाय 2m है। दैट मीन्स ये है, दैट मीन्स यानी कुल मिला के फाइनल आंसर तक वो होल डिवाइडेड बाय 2m है ना। तो आप एडजस्ट कर लेना, स्पेस की कमी है, इसके नीचे भी 2m आएगा, इसके नीचे भी 2m आएगा, इसके नीचे भी 2m आएगा, और फाइनली इसके नीचे भी 2m आएगा, और फाइनली इसके नीचे भी 2m आएगा। सो इसको सॉल्व करूंगा तो m से m कैंसिल आउट हो गया, m/2 हो गया, m/2। और अब m की वैल्यू आप रख दो n/2, n/2, और एक 2 ऑलरेडी है नीचे। सो द फाइनल आंसर इज n/4। यानी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन अबाउट मीन वेयर एन शुड बी एन इवन नेचुरल नंबर का आंसर है n/4। यू कैन रिमेंबर इट एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। अब अपन पीछे चलते हैं कि क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है जो मैंने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का निकालने की कोशिश करी थी। तो मेरी n की वैल्यू क्या थी, मेरी n की वैल्यू थी 10। तो मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आना चाहिए, क्या फाइनल फार्मूला बना, n/4। फाइनल फार्मूला सर आपने बनाया, व्हेन n इज इवन तो फाइनल फार्मूला बनता है n/4। तो मैं यहाँ पे n की जगह n/4, n की जगह मेरी वैल्यू 10 पुटअप करता हूँ, तो 10/4, 10/4 इक्वल टू 2.5। यू कैन सी फाइनल आंसर 2.5। तो मैंने टेबल बना के सॉल्व करी पूरी, तो भी 2.5 आ रहा है आंसर यहाँ से, नेक्स्ट पेज पे जो निकाला मैंने। एंड जब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना के सॉल्व किया तो भी आंसर 2.5, दोनों से आंसर भी मैच हो रहा है। दैट मीन्स हमारा एग्जाम्पल में भी हमने सही किया है, और ये भी वाकई में n/4 इज द राइट आंसर। अपने खुद को कॉन्फिडेंस आ गया, यस n/4 इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वेयर n इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो एक काम करना बच्चों, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन विथ द सेकंड पार्ट, दैट इज व्हेन n इज एन ऑड नंबर। तो n इज एन ऑड नंबर के लिए आप सब लोग अपने अपने आप ट्राई करो एंड कम आउट विद द डाउट्स। यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एज वेल, जो आपको प्रॉब्लम है n इज ऑड नंबर को सॉल्व करने के लिए। एक हिंट दे देता हूँ जो मैंने पहले भी दे दिया, कि यहाँ पे n की वैल्यू आप 2m-1 लेंगे, क्योंकि n इज ऑड, और फिर आप n को m में कन्वर्ट करके 2m-1 ऑब्जर्वेशन से आपके पास, इसके हिसाब से आप आगे चलेंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कुल मिला के अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये सॉल्यूशन लिखना है।
वो तो सब एग्जाम्पल पार्ट था या एनालिसिस करने वाला पार्ट था, वो वाला नहीं लिखना है। तो इस सॉल्यूशन से आप n/4 आंसर निकाल के आएंगे अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट्स यू कैन अप्रोच मी थ्रू एनी मीडिया, लाइक यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, यू कैन कॉल मी, यू कैन कम टू माई academy, or any other contact media, you can contact me. Thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye bye.